आज दुनिया के हर न्यूज़ चैनल पर एक ही लफ्ज़ घूम रहा है, वॉर। मिडिल ईस्ट जल रहा है, यूरोप पहले से कॉन्फ्लिक्ट में है और एशिया में टेंशन एक चिंगारी दूर खड़ी है। सवाल ये है, अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुई तो इंडिया का क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल, कौन है जिसकी वजह से इंडिया पर सीधा अटैक करना मुश्किल है? आज के टाइम में वर्ल्ड ऑर्डर अनस्टेबल है, अलायंसेस एक्टिव हैं, न्यूक्लियर वार्निंग्स ओपन है और एक गलत डिसीजन पूरी दुनिया को आग में धकेल सकता है। इस माहौल में भी इंडिया पर डायरेक्ट स्ट्राइक का रिस्क सबसे कम माना जाता है। ये कोइंसिडेंस नहीं है। इस डिफेंस वॉल के पीछे एक नाम है, एपीजे अब्दुल कलाम, एक साइंटिस्ट जो पॉलिटिक्स से दूर रहा, लेकिन जिसने इंडिया को ऐसा बना दिया कि दुश्मन पहले सोचे, फिर डरे, फिर रुक जाए। कलाम सर के विजन के अंडर इंडिया ने सिर्फ वेपन्स नहीं बनाए, मैसेज बनाया। अग्नि मिसाइल्स, लॉन्ग रेंज डिलीवरी सिस्टम्स, प्रिसिजन गाइडेंस, मतलब तुम हम तक पहुंच सकते हो, लेकिन हम भी तुम तक पहुंच सकते हैं। वर्ल्ड वॉर 3 जैसे माहौल में ये कैपेबिलिटी सिर्फ डिफेंस नहीं, ये साइकोलॉजिकल शील्ड होती है। न्यूक्लियर वॉर का रूल सिंपल होता है, जो पहले मारेगा वो भी बचेगा नहीं। इंडिया ने इस रूल को क्लियरली अडॉप्ट किया। कलाम सर के एरा में इंडिया ने ये प्रूव किया। सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, क्रेडिबल डिटरेंस, नो पैनिक, ओनली प्रिपेयर्डनेस। इसलिए इंडिया को थ्रेटन करना स्टेटमेंट हो सकता है, अटैक करना सुसाइड। वर्ल्ड वॉर के टाइम सबसे पहले सप्लाई लाइंस टूटती हैं, वेपन्स नहीं मिलते, टेक्नोलॉजी ब्लॉक हो जाती है। कलाम सर ने इसलिए कहा, आत्मनिर्भरता सिर्फ इकोनॉमी नहीं, सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। इंडिया ने मिसाइल्स, रडार, गाइडेंस सिस्टम्स खुद बनाए ताकि वॉर के टाइम किसी का फोन कॉल ना आना पड़े। आज के वर्ल्ड वॉर 3 के माहौल में इंडिया अग्रेसिव नहीं, लेकिन वीक भी नहीं, न्यूट्रल रह सकता है और रिटेलिएट भी कर सकता है। ये बैलेंस दुनिया के पास रेयर है और ये बैलेंस एक्सीडेंट नहीं, डिजाइन है। कलाम सर हमेशा कहते थे, शक्ति तब तक ही इफेक्टिव है जब तक उसे यूज ना करना पड़े। आज जब दुनिया मिसाइल्स गिन रही है, इंडिया शांत खड़ा है, क्योंकि जिस देश को पता हो कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है, उसे चीखने की जरूरत नहीं होती। वर्ल्ड वॉर 3 होगी या नहीं, ये किसी एक देश के हाथ में नहीं, लेकिन अगर हुई तो एक बात क्लियर है, इंडिया बिना घबराए खड़ा रह सकता है और इस फाउंडेशन का नाम है एपीजे अब्दुल कलाम।